और बढ़ते आगे। 27 अप्रैल को पंचकुला में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव में सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा प्रदेश में धर्मशाला और अन्य सामाजिक केंद्रों में ज्ञान गंगा केंद्र खोले जाने के ऐलान के बाद अब तक प्रदेश में 150 से ज्यादा धर्मशाला और सामाजिक केंद्रों का चयन किया जा चुका है, जहां पर ज्ञान गंगा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। हालांकि अभी प्रदेश में ऐसे और ज्ञान गंगा केंद्र खोलने के लिए तमाम इच्छुक ग्राम पंचायत से भी बात की जा रही है, जिसके लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हिसार के बरवाला में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों से कहा कि वो भी ज्ञान गंगा केंद्र के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए साथ आए। दरअसल सांसद कार्तिकेय शर्मा रविवार को हिसार के बरवाला पहुंचे थे, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा बरवाला के विराटनगर में स्थित पंडित हजारीलाल सदन में नवनिर्मित माता जमुना देवी सभागार का लोकार्पण किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा देश भर में तेजी के साथ विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की विकसित भारत 2047 मुहिम देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सपना है और इसमें हम सभी को प्रधानमंत्री की इस मुहिम के साथ आगे बढ़ना है। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा का जबरदस्त स्वागत किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नवनिर्मित माता जमुना देवी सभागार का लोकार्पण सांसद कार्तिकेय शर्मा ने की। विकसित भारत की मुहिम में उन्होंने कहा कि ज्ञान केंद्र है ये, ज्ञान गंगा केंद्र खोलने के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने सबसे अपील भी की कि आइए सब लोग मिलकर के इस अभियान में साथ दें। केंद्र और प्रदेश सरकार विकास का कार्य कर रही है, डबल इंजन की सरकार विकास का कार्य कर रही है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस दौरान इसका जिक्र किया। देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारद्वाज जी का कि इन्होंने अपने ही सौजन्य से ये हॉल का निर्माण कराया है। नीचे भी एक हॉल है और इसको निःशुल्क देते हैं और ये समाज की भलाई के लिए और लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, हमें प्रोत्साहन देना चाहिए ऐसे कार्यों को, ताकि हम ऐसे और लोगों को प्रोत्साहित कर सकें कि वो भी योगदान कर सकें। नहीं, सरकार नहीं है, मेरा निजी कार्यक्रम है। मैंने भगवान परशुराम जी के महाकुंभ के अंदर इसकी घोषणा की थी और मैं आपके माध्यम से भी सारी धर्मशालाओं को इसमें सादर आमंत्रित करता हूँ कि जो भी इसके अंदर ये व्यवस्था लगाना चाहें, हम एक कमरा मुहैया कराएं, ताकि हम वहाँ पर एक स्पेशल कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए जिनको ज़रूरत है चलाने का काम करें। क्योंकि धर्मशालाएँ तो समाज के लिए होती हैं, समाज की अच्छाई के लिए होती हैं। अगर वहाँ से ज्ञान का केंद्र भी मिले तो क्यों ना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि दुनिया में नए नए मॉडल बदल रहे हैं। एआई आ रहा है, उसकी वजह से नई व्यवस्थाएं बन रही हैं और आपने देखा होगा कि आज की डेट में भारत के अंदर 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बिलियनियर कंपनीज बनी हैं और वो सारे यूथ हैं और बड़े शहरों में से अधिकांश तौर पे नहीं है। वो बी-सी टाउन कैटेगरी से आए हैं जिन्होंने ये यूनिकॉर्न कंपनियां बनाई हैं। तो मौके हैं, उनकी व्यवस्था, उनकी जानकारी हमारे युवा पीढ़ी तक पहुँचे, उनके दिमाग में आइडिया आ सके और वो नए अगले बड़े आइडिया पे काम कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा सरकार भी ये इस तरफ काम कर रही है। जो उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट का नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो 2020 की स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी है न्यू एजुकेशन की, उसमें 8वीं के बाद से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बच्चे अलग कोर्सेज ले सकते हैं और जो कॉलेज नहीं जाते हैं वो भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। उनको भी रोजगार मुहैया मिल सकता है, चाहे वो अलग अलग कैशियर के कोर्सेज हों, प्लम्बर्स, ट्रेनर्स, कारपेंट्री और अलग से बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें भी जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन हर बच्चे को नौकरी का अधिकार जरूर है और उनको ऐसी व्यवस्था देना हमारी सबका दायित्व बनता है, सरकार का भी, हमारा समाज के अंदर भी और बाकियों का भी। देखिए, आप एक पत्रकार हैं, आप ये बात पूछ रहे हैं और मैं भी एक पत्रकार समूह से वास्ता रखता हूँ, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये देश के अंदर जो आज सबसे बड़ा काला अध्याय था वो आपातकाल का अध्याय था। जो जिस तरीके की कुरीति आपातकाल में हुई, ये दोबारा कभी ना हो सके, इसलिए इस दिन को स्मरण करना, याद करना और अगली पीढ़ी तक ये बात पहुंचाना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से भी ये बात उस युवा पीढ़ी को जो 2000 के दशक के बाद पैदा हुए हैं या 95 के दशक के बाद पैदा हुए हैं, उनको याद दिलानी ज़रूरी है
कि हमारे देश के अंदर एक कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा एक माहौल क्रिएट किया गया था, कैसे संविधान की हत्या की गई थी और ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि हर एक युवा व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए और हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये काला अध्याय दोबारा